यदि बैराम खान ने जाल बिछाया तो उसने निश्चित ही इसके सभी प्रवेश द्वारों पर कड़ी सुरक्षा भी रखी होगी। आज यदि ऐसा है तो हम आपको इस खतरनाक अभियान के लिए जाने नहीं दे सकते। कुंवर प्रताप, एक उपाय है। कौन सा उपाय? उस दीवाने खास में जाने का एक ऐसा रास्ता है जिसका इल्म बैरम खान को भी नहीं हो सकता। जब मैं छोटा था तो उसी रास्ते से झांक झांक कर महफिलों का लुत्फ उठाया करता था। वो एक ऐसा रोशनदान है जो देखने वाले दीवारों का रंग और उसकी बनावट में खो जाते हैं। उन्हें एहसास ही नहीं होता कि वहां कोई है। ठीक है तो हम वहीं से भीतर जाएंगे। लेकिन एक मुश्किल है। एक वक्त पर एक ही शख्स अंदर जा सकता है। तो उस समस्या का हल भी है हमारे पास। सर्वप्रथम हम अंदर जाएंगे और उसके बाद बाबूजीराज और हमारे अन्य साथी। नहीं रावत जी, हमारे अलावा और कोई भीतर नहीं जाएगा। किंतु बाबूजीराज, क्योंकि रावत जी, यदि हम सब भीतर चले गए तो समान रूप से संकट में पड़ जाएंगे और हमारा ये अभियान बिना लक्ष्य प्राप्त किए ही अधूरा रह जाएगा। रावत जी, इस अभियान में केवल एक ही व्यक्ति भीतर जाके उस मुगल को मार सकता है और वो होंगे हम। बाबूजीराज, आप हमारी बात। अब इस विषय पर कोई विवाद नहीं होगा। हुजूर, अगर प्रताप किसी और रास्ते से भीतर आ गया जिसका हमें इल्म ही ना हो तो? कितनी बार हमारे बिछाए हुए जाल के बावजूद वो ना जाने कैसे छिपकर, जाने कहां से हमारे सामने नमूदार हो जाता है। और ये बात आप भी अच्छी तरह जानते हैं हुजूर कि हम दीवाने खास के अंदर एक भी सिपाही तैनात नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा किया तो शहंशाह को शक हो जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहीं से भी अंदर आ जाए, लेकिन जैसे ही वो अंदर आएगा नरगिस हमें इशारा कर देगी और हम अपने तमाम सिपाहियों को अंदर भेज देंगे। और जब तक प्रताप ये पहचानने की कोशिश करेगा कि असली शहंशाह कहां बैठे हैं, तब तक हमारी गिरफ्त में होगा। माशाल्लाह, ये तो बहुत ही कमाल का जाल है। मामलक जी, ये बुझी हुई मशाल अब भी गर्म है। अर्थात कुंवर प्रताप अपने मित्रों के साथ यहीं पर थे। संभव है कि वो यहीं आसपास होंगे। ढूंढते उन्हें। कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप। राणा जी, ये देखिए। ये तो अलवर के दुर्ग का मानचित्र प्रतीत होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि कुंवर प्रताप अपने साथियों के साथ कुछ समय पहले यहीं पर थे। उन्होंने अलवर के दुर्ग के मानचित्र का अध्ययन किया और संभवतः दुर्ग के भीतर घुसने की योजना भी यहीं पर बनाई। और इस अब वो दुर्ग के भीतर हैं। राव मामलक जी, कुंवर प्रताप हमारी बात क्यों नहीं समझते? हम ऐसा क्या करें कि कुंवर प्रताप हमारे नियंत्रण में रहे? राव मामलक जी, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि समूचे राजपुताने में हम अपने अनुशासन के लिए जाने जाते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। हम समस्त मेवाड़ की सेना को और अपने सब राज कर्मचारियों को सरलता से अपने नियंत्रण और अनुशासन में रख पाते हैं। लेकिन कितने दुख की बात है कि स्वयं हमारा पुत्र कुंवर प्रताप हमारे नियंत्रण में नहीं है। बताइए राव मामलक जी, हम ऐसा क्या करें? उत्तर दीजिए। राणा जी, आप शांत हो जाइए। जब आप कुंवर प्रताप से मिलेंगे तो निश्चित ये बात उन्हें खुलकर पूछेगा। इस समय यह आवश्यक है हम उन्हें इस संकट से बाहर निकालें। आप ठीक कह रहे हैं राव मामलक जी।
हम दुर्ग के भीतर जा रहे हैं राव मामलक जी। आप यहीं पर प्रतीक्षा कीजिए और समस्त सेना के साथ बाद में दुर्ग के भीतर आएगा। राणा जी, हम जानते हैं आप हमें बचाने के लिए यहाँ रुक कर सेना की प्रतीक्षा करने के लिए कह रहे हैं, पर आप भूल रहे हैं हम भी मेवाड़ की मिट्टी से बने हुए हैं। हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे, हम भी साथ चलेंगे। ठीक है राव मामलक जी, जैसी आपकी इच्छा। वैसे भी हम अपने परिवार के सदस्यों से लड़ लड़कर थक चुके हैं। राणा जी, आपने हमें परिवार का सदस्य कहा? राव मामलक जी, आप तो हमारे परिवार का एक अभिन्न अंग है। चलिए हमारे साथ। जय मेवाड़। जय मेवाड़। कुंवर प्रताप, आप कोशिश कीजिएगा कि अकबर पर दूर से ही तीर से निशाना लगा सके, क्योंकि अंदर जाकर लड़ना खतरनाक साबित हो सकता है। आपकी बात एकदम ठीक है हाजी खान जी। यदि कोई दूसरा होता तो हम निश्चित रूप से ऐसा ही करते, किंतु उस मुगल के साथ हमारे लिए बात कुछ इतनी व्यक्तिगत हो चुकी है कि हम उसे दूर से छिपकर नहीं मारेंगे, बल्कि हम तो उसे आमने सामने ललकार के मरने का पूरा अवसर देकर ही मारेंगे। जय किंग जय। आए हाय, कुर्बा जाऊं कयामत से ढा रहे आवाज। नरगिस का ऐसा ही असर होता है दूसरों पे। क्या है ये? ये नरगिस का पसंदीदा इत्र है, इत्र कोए कशा। इसे आप लगाएंगे तो नरगिस आपकी ओर खींची चली आएगी, जैसे पतंगा शमा की ओर खींचा चला आता है, जैसे मधुमक्खी फूल की ओर चली आती है। हमें उसे अपने करीब खींचने के लिए इस इत्र की बैसाखी नहीं चाहिए। शहंशाह हिंद है हम। आए हाय, क्या तेवर है हुजूर के, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो हुजूर, लाल मंजिल आपकी बेकरारी से इंतजार कर रही है। एक टुकड़ी इस दरवाजे पे, एक टुकड़ी इस दरवाजे पे, और मैं यहां बीचों बीच हर हरकत पर निगाह जमाए हुए। जाओ फौरन सब अपने अपने दरवाजे संभाल लो। आइए हुजूर। अरे अरे चलो हटो, यहाँ क्या कर रहे हो? चलो जाओ जाओ यहाँ से। आइए हुजूर। ये क्या है? आपके सामने ये नया इंतजाम किया गया है हुजूर। नरगिस जिस तरफ भी देखे
उसे आप ही आप दिखे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मान लो यहाँ कोई हमें मारने भी आ जाए तो भी हमारी इतनी सारी जिंदा जावेद तस्वीरों को देख गश खा जा, मगर हमारे असली वजूद बेचारा ढूंढ ना पाए। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको लंबी उम्र अता फरमाए। नरगिस को फौरन भेजा जाए। अभी पेश करते हैं हुजूर। तो लगता यही है लाल मंच। सुंबुल आगा, अगर हम प्रताप होते और कोई हमारे साथ वैसा ही मजाक करता जैसा हमने उसके साथ किया है, तो क्या करते हम? हुजूर, यहाँ आपके लिए सबसे खूबसूरत कनीज नरगिस बेकरारी से तड़प रही है और आप ये क्या फरमा रहे हैं? कोई हुस्न शबाब की बात छेड़िए। अगर हम उसकी जगह होते तो जरूर उस मजाक करने वाले का सर कलम कर देते। अगर हम उसकी जगह होते तो फिर उसके चारों ओर इतनी हिफाजत क्यों ना होती जितनी खान बाबा ने हमारे लिए लगा रखी है। हम उन सभी हिफाजती घेरों को तोड़ तोड़ उस तक पहुंच जाते। क्या पता वो भी यहाँ हो। वहां क्या है खान बाबा? बताइए हमें, कौन है वो जिसने हमारे किले के हिफाजती घेरे को तोड़ा है? गुस्ताखी माफ हो हुजूर, इस सवाल का जवाब बैरम खान साहब ही बेहतर दे पाएंगे। हाँ, वो यहाँ तक आ गया है। कौन हुजूर? प्रताप। और कौन आ सकता है हमारे इतने करीब? हम उसे मार देंगे। प्रताप तो यहाँ से कोसों दूर होगा अभी, लेकिन नरगिस तो आपके पास आ गई है।
झूठ न बुलाए। क्या भला का उसने हुजूर, सर से लेके पांव तक हुस्न ही हुस्न। अये है मैं मर जाऊं। नौश फरमाइए हुजूर, और इस खुशनुमा शाम का हुस्न शबाब के साथ मजा लीजिए। और इन सिपाहियों की जगह बदलते रहो नासिर, ये मुर्दे होश में रहेंगे। मैं आपके हुक्म के मुताबिक सिपाहियों की गिनती कर रहा था, उसमें से कुछ कम थे। कम से कम 15 सिपाही गायब थे हुजूर। क्या नासिर, शायद वो आ गया। हम शहंशाह के आरामगाह में जा रहे हैं, तुम बाहर के हालात संभालो। जी हुजूर। जैसे ही तुम्हें लगे कि शहंशाह का ख्याल भटकने लगा है तो इस शीशी की कुछ बूंदें उनके जाम में मिला देना। ये कैसी माया है? मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।